कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षानशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्च तं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासि गणहरदेवेहि ग्रन्थयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छां ते श्रुवती कौसुगोकोतसालोचे अंगोंगपयनी पौडे परियम सत्प्रमाणे पुवगे चुलिया चे सुत्तत सुदम कायम स्यांच कालमंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुखो को मुखो बोइलाओ सुनम स्वामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अत प्राणी स्वाध्याय प्रारंभ कैम से आचार भक्ति का श्रुत जल सिपारिगे सपरमद विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य सतीश गुण समज्ञे पंच विहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्मायरिये सदा बंदे गुरु भक्ति संयमे नये तरंत संसार सायरम घोरम सिन्नन्ति अट्ठगमं यं मनमरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माविरता स्वपोधन्धना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दार्कतेजोधिका मोक्षद्वारक पाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां नायका पार्वती काउ सुगोकोत सालोचु समनान समदन संचरितान मंजव्याचरण मार्यान मायराधे शुद्धान उदेश्यान वध्यानम तिर्यन गुण पालन्यानम सवसानम संचकालम चीम पूजेम दाम सामे दुखो को मुखो बोइला सुनम स्वामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम सिद्धानत्वारदादिश्य चतुर्धाराधना फलम हम ध्वम बक्षे स्वस्वरूपोपलब्धये। विनय अधिकार चल रहा है और विनय में दर्शन ज्ञान चारित्रा और उपचार विनय के भेद से 5 प्रकार के विनय की बात की गई, जिसमें दर्शन विनय में 8 अंगों का निर्दोषता से पालन और शंकादि दोषों से रहित होना, ये दर्शन विनय कहा गया। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन करना ज्ञान विनय है और अपनी गुप्ति और समिति में का पालन करते हैं प्रणिधान का परित्याग करना, इसे चारित्र विनय कहते हैं। और प्रणिधान का मतलब इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति, इंद्रिय प्रणिधान और मन में कषायों का परिणाम, ये कषाय मन परिधान। तो विषय कषायों से अपने मन को निवृत्त करना, यही चारित्र की विनय है। विषय कषाय रहितता, ये चारित्र की विनय है। और फिर तप विनय में क्या कहा गया, तो तप विनय में परिसा आदि को सहन करना, अपने आवश्यकों में हीनाधिकता न करना, दृढ़तापूर्वक अपने क्रियाओं का और चर्या का पालन करना, ये तप विनय के अंतर्गत आता है। अब है उपचार। हाँ, अगर ये किताब बांट के लीजिए तो अच्छा होगा ना। 2-4 आदमी के बीच में एक किताब रखिए,
वहाँ आपके देखिए एक बीच की किताब एक दे दीजिए। हाँ हाँ ले लीजिए कुछ। हाँ आवश्यकों चारित्र में रख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन तप है, तप के लिए कहा गया है कि अपने से अधिक तपों वालों की विनय करना, जो अपने से हीन तप में हैं उनकी अवज्ञा न करना, ये तप विनय है, तप विनय करने की बात है। और तप विनय के अंतर्गत ये कहा गया कि हमें परिसा और श्रद्धा आदि गुणों को पालन करना, अपने योग आवश्य के संबंध में हीनाधिकता न करना, ये तप की विनय है। कितना भी तपस्या करे और आवश्यक छूट रहा है तो वो तप सार्थक नहीं। विनियस्त्रिधा सर्वोप्यसो पुनर्चमो विनियस्त्रिधा सर्वोप्यसो पुनर्द्विधा प्रत्यक्षेतर भेदतः। कायिक, वाचिक और चैत, चैत यानी मानसिक, चित्त से संबंधित चैत। इस प्रकार से पंचमः विनय, पांचवा विनय त्रिधा, तीन प्रकार का। सर्वोपि से पुनर्द्विधा, और ये भी कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार का विनय दो प्रकार का। प्रत्यक्षेतर भेदता, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष से काय की विनय, परोक्ष में काय की विनय। प्रत्यक्ष से वचनों की विनय, परोक्ष में वचन से विनय। प्रत्यक्ष में मन से विनय और प्रत्यक्ष परोक्ष में मन की विनय। क्या पाँच? नहीं, पांच विनय कहाँ है, वो आगे आएगा। संभ्रमो नमनम शूरे कृति कर्मांजलि क्रिया सम्मुखम यानमायाति यात्यनुप्रजनम पुनः। क्या बोल रहे थे? भक्ति पूजा, यशोवादो दोषा नाम तिरस्कृति, तिरस्क्रिया। हाँ, दर्शनाश्रित विषय विनय की बात थी वो। इसको इससे 6-5-30 नहीं कर सकते, इसको 6-5-30 नहीं कर सकते। हाँ, दोषावज्ञा तिरस्कृति, दर्शन के आश्रित विनय है, वो अलग विवक्षा है। नहीं, उससे नहीं। पांचवा विनय है ये तीन प्रकार का उपचार विनय, पांचों विनय नहीं। चलिए, पांचों विनय तीन प्रकार की नहीं, पांचवा विनय तीन प्रकार का, मानसिक, वाचिक और कायिक, और ये प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार के। संभ्रमो नमनम सूर्य कृति कर्मांजलि क्रिया। अगर कोई गुरुजन आए तो संभ्रम, उनको आता देखकर खड़े होना, नमनम नमस्कार करना, अंजलि बांधना, कृतकर्मांजलि क्रिया और भक्ति वंदना आदि की क्रियाएं करना। सम्मुखम यानम, आए तो सामने, आइए आइए आइए। आयाति याति अनुब्रजनम पुनम, सामने से लेते हैं और जाए तो पीछे से जाते हैं। इसको बोलते हैं क्या? काय विनय। कोई अपने से बड़े साधु, ये मुनियों के लिए, गृहस्थों के लिए तो है ही, आए तो उठ के खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, चले तो पीछे चलो, नमस्कार करो, उनकी कृति कर्म वंदना करो, और सामने आ जाए तो उनके कुछ दूर उनके साथ चलो, उनको पीछे चलो,
ये सब कायिक विनय, ठीक है। संभ्रम, संभ्रम का अर्थ कई अर्थ है, खड़े हो जाना, उत्तेजन। अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम अंजलि करणम, ये मूलाचार उसमें प्रवचन सार में। अभ्युत्थान है, अभ्युत्थान, अभ्युत्थान मूल शब्द। सब पता लग जाता है, दिख जाता है। चरण तो छूना ही नहीं चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। मुनि को भी मुनि की वंदना एक हाथ दूर से करने को कहा। दे नीचम यानम अवस्थानम, नीचम शयनमाशनम, प्रदानमवकाशस्य विष्टरस्योपकारिणः। नीचम यानम, नीचे जाना, नीचे गमन करना। नीचम अवस्थानम, नीचे खड़े होना। नीचम शयनम, नीचे शयन करना। नीचम आसनम, नीचा आसन रखना। प्रदानम, उपकरण आदि को प्रदान करना। अवकाशस्य प्रदानम, अवकाश दान देना, स्थान देना। और बिष्टरस्य, और बिस्तर यानी शय्या आसन आदि देना। ये सब उपकारी के प्रति ऐसा करना, ये कायिक विनय है। अब नीचे गमन करना का मतलब क्या है? जमीन खोद के, हाँ, पीछे चलना। नीचे चलने का मतलब क्या? पीछे चलना। थोड़ा दूरी मेंटेन करके, कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चलो। चप्पल हो या नहीं हो, गृहस्थों की बात जाने दो, मुनियों की बात है। मुनि के साथ, मुनि को भी कदम से कदम मिलाकर, अगर गुरु है, साधर्मी के साथ कर सकता है, गुरु के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल। थोड़ा सा गैप करो, उसमें ठोकर लगने की भी संभावना। नीचम गमनम, नीचम यानम, नीचम अवस्थानम, खड़े भी हो तो पीछे खड़े हो जाओ, आगे खड़े मत हो, सम्मुख खड़े मत हो। नीचम शयनम, आसन नीचे हो। आसन भी तखत आपका नीचा होना चाहिए गुरु से, और आसन भी नीचा होना चाहिए गुरु से। उपकरण आदि उनको पहले दो। गुरु उठ रहे हैं, अपने हाथ से कमंडल उठा करके सौंप दिया, महाराज आपका कमंडल। उनको आपके सामने अपने हाथ से उठाना पड़ रहा है, यानी ये आपका प्रमाद है भक्ति। बिष्टरस्य, आसन लगाना, ये सब काय विनय के अंतर्गत आता है, और ये सिखाने की चीजें नहीं है, व्यक्ति खुद करता है। देश काल वयो भाव, धर्म योग्य क्रियाकृति, कर्णम प्रेषणादीना, मुपधे प्रतिलेखनम, व्यापारः क्रियते नित्यम, यह कायिनेवमादिकम्, कायिको विनयो वाची, साधूनां स यथोचितः। अब कोई साधु अपने से बड़े या गुरु हैं, उनकी हमें सेवा करनी है। विनय से तो सेवा होती, तो कौन सा देश है, कौन सा काल है, कितनी उम्र है,
और कैसा भाव है, यानी कैसी परिस्थितियाँ, उनके अनुकूल सेवा करो। गर्म प्रदेश है और उसमें और आप गर्म कर रहे हो, बराबर। शीत प्रदेश है, शीतकाल है, उसमें आप और ठंडा कर रहे हो, नहीं। सेवा करते समय देखना है प्रदेश कैसा है, गर्म है, ठंडा है, स्निग्ध है, रुक्ष है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की आबो हवा कैसी, यहाँ के पानी का हाल कैसा है, वो उनके लिए कितना सुटेबल है, ठीक है। फिर काल, सर्दी, गर्मी, बरसात कैसा समय, फिर उनकी वय यानी आयु कितनी है। जवान साधु है, उसमें भी नौजवान है तो उसकी स्थिति अलग है, प्रौढ़ है तो उसकी अलग है, वृद्ध है तो उसकी अलग है, अति वृद्ध है तो उसकी अलग है। ये श्रावक का विवेक, उसके अनुरूप व्यवस्थाएं। फिर धर्म योग्य क्रियाकृति, अन्य प्रकार से जो भी है उनके धर्म के योग्य क्रिया करना, जिससे उनके व्रतों में कोई दोष न लगे। उनकी क्रियाकृति करणम, प्रेषणादीनाम उपदे प्रतिलेखनम, उनके क्रियाकर्म को करना जिससे उनके धर्म की रक्षा हो सके, उनके अनुकूल सारी व्यवस्थाएं करना, और ज़रूरत पड़े तो उनके लिए पिच्छी वगैरह भी लगा देना। महाराज जी बीमार है, वृद्ध हैं, अब वो पिच्छी लगा रहे हैं, आपके हाथ में पिच्छी आपने मार्जन कर दिया, समझ गए। तो ये क्रियाकृति प्रतिलेख क्या, ये आप लोगों का नहीं है, ये हम मुनियों के लिए बोला। तुम लोग तो पिच्छी छू भी नहीं सकती, नहीं तो तुम पिच्छी उठा करके करने लगो तो हो गया काम। वो एक अलग चीज़ है, मतलब छूने का तात्पर्य है कि हमारा काम आपको नहीं करना, आप मार्जन नहीं कर सकते। मुनि महाराज के लिए करते थे। साधु का मल मूत्र भी साफ कर सकता है, ये भैया बत्ती। आचार्य महाराज ने कहा था कि ऐसा आया है कि किसी महाराज को की समाधि चल रही है और कब थूकना है और कुछ नहीं है। श्रावक अपनी भूमिका के अनुसार कर सकता है। तो कैसा है, देश कैसा, काल कैसा, उम्र कैसी, भाव कैसे, उनके योग्य, धर्म के योग्य उनकी क्रियाकृति करना, उनके प्रेषणादि नाम उपधे प्रतिलेखनम, आने जाने में, और उपधे यानी उनके उपकरण आदि का प्रतिलेखन, उनका कमंडल धो देना, उनका कमंडल सुखा देना, उनके शास्त्रों का मार्जन कर देना, इनका उपधेय प्रतिलेखन, उपकरणों का प्रतिलेखन करना। यह नित्यम व्यापार कृत कायन एवं आदिका, इस प्रकार के शरीर के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वे सब कायिक विनय में आते हैं। इन्हें क्या लिखा, गुरुजनों की सेवा करते समय देखना योग्य है कि प्रदेश रुक्ष है या स्निग्ध, जल बहुल है, शीतकाल है या उष्णकाल है, तो अन्य प्रकार से भी देश एवं काल के अनुकूल सेवा करनी चाहिए। गुरु की वह अवस्था कैसी है, बाल है, यौवन है, वृद्ध है, अति वृद्ध है, उनके अनुसार सेवा करनी चाहिए। उनके व्रत एवं संयम में दूषण अथवा अत्याचार आदि न लगे, इस प्रकार उनके ग्राह्य धर्म की रक्षा करते हुए सेवा करनी चाहिए। उनके भावों के अनुकूल अथवा जैसी उनकी भावना या इच्छा हो, उनके शरीर को अपने शरीर का स्पर्श आदि न हो, इस प्रकार बैठकर सेवा करनी चाहिए। भाव का अर्थ ये ले लिया, द्रव्यच्छेद काल, भाव का अर्थ परिणाम। भाव से क्या लेंगे, परिणाम, सामने वाले की इच्छा के अनुकूल करना, ये एक स्थूल कथन है। भाव यानी स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन कैसा है, उसके अनुरूप कार्य करना। उन्हें जैसा संदेश अन्यत्र भेजने की है। प्रेषण का अर्थ क्या लिया है, कोई मैसेज कहीं भेजना है तो भेज दो, विनय पूर्वक ग्रहण कर स्वयं भेजे, एवं
उपधेय प्रतिलेखनम, अपने उपकरणों की, आचार आदि के शास्त्र पीछी कमंडल आदि उपकरणों का प्रतिलेखन करना चाहिए। यानी क्या हुआ, कोई अपने से बड़े साधु हैं, उनकी द्रव्य क्षेत्र काल उम्र भाव इनके अनुरूप उनकी सेवा करना। अगर वो कोई संदेशा भिजवाना चाहे तो उनका सब काम करना, उनके अनुकूल वर्तन करना, उनके उपकरण आदि को भी शोधन में ले लेना। ये किसकी बात चल रही है? तुम लोगों की बात नहीं, तुम लोग चुपचाप सुनो। ये मुनियों की बात चल रही है, और मुनियों के लिए मुनियों के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए वो कर रहे हैं। अब मुनि जब कर सकते तो तुम अपनी भूमिका अनुरूप कितना कर सकते सो करो। आगे समझ, उतना ही दिमाग लगाओ, ज़्यादा नहीं लगाओ, उससे बाहर जाओगे तो उलझ जाओगे। ठीक है। अब वाचिक विनय, वचनों में विनय। पूजा संपादकम वाक्यम मनिष्ठुर्मकरकशम अक्रियावर्णकम सभ्यम सत्यम सूत्रानुवीचिकम। वचन कैसे बोले? पूजा संपादकम वाक्यम, आदर सूचक वचनों का प्रयोग। पूजा संपादक कैसे वचन? जिसमें आदर बहुमान हो। फिर क्या है? अनिष्ठुरम अकर्कशम, अनिष्ठुर और अकर्कश, निष्ठुर शब्द न बोलो। ऐसे शब्द जो निर्दयतापूर्ण निर्लज्जतापूर्ण वचन होते उसको निष्ठुर वचन कहते हैं। जिसमें निर्दयता और निर्लज्जता हो निष्ठुर। और कर्कश जो कर्ण कटु हो उसको बोलते हैं कर्कश, जो सुनने में अच्छी न लगे, बेसुरी आवाज़। कौवे और गधे की आवाज़ कैसी है? कर्कश है। तो ये निष्ठुर और कर्कश वचन नहीं, सौम और मधुर वचन। अक्रिया वर्णकम, आरंभ का वर्णक नहीं, पापारंभ को बताने वाला वचन न हो। श्रभ्यम, श्रुति प्रिय, कर्ण प्रिय, सुनने में जो प्रिय लगे ऐसे वचनों। सत्यम, सत्य, और सूत्रानुवीचिकम, आगमानुरूप वचन बोलना। ये वाचिक विनय है, यानी वचनों में मधुरता और मर्यादा रखना, ये भी विनय है, वाचिक विनय। ठीक है। उपशांत मगारहस्थ हितम मित महेडनम योगिनो भाषमानस्य विनयो वाची वाचिक। कैसे वचन बोलो? उपशांतम, उपशांत वचन। अगारहस्थम, गृहस्थों के वचन न हो। घर गृहस्थी में जैसे वचन बोले जाते वैसे नहीं। हिंदीकार ने गलत लिखा, जो गृहस्थों के योग नहीं है ऐसे वचन, ऐसा नहीं। जिसे गृहस्थ लोग बोलते हैं वैसे वचन मत बोलो। अगारहस्थम का मतलब है नहीं कि जिसको गृहस्थ नहीं बोल सकते वो साधु बोले। जो गृहस्थ लोग बोलते हैं वैसे वचन नहीं। आप लोग अबे तबे रे ते करके बोलते हैं ना, गृहस्थों के वचनों में गाली गलौच भी हो जाती है, अनशंड बातें भी आ जाती है। अगारहस्थम का अर्थ ये लेना, हिंदीकार ने गलत लिखा। भगवती आराधना में क्या, मूल आराधना में क्या है? मूल पद बोलो। हाँ, अगृहत्वम। हाँ ठीक है। जो गृहस्थ लोगों के द्वारा
अंट शंट बोला जाता है। अरे रे ते करके अबे तबे करके जो बोला जाता है, गृहस्थों के फिर भी चल जाए, मुनियों के मुख से कभी निकलना नहीं चाहिए। योग और अयोग वचन के भेद को जो नहीं जानते, सीधी बात है ना। और ठेठ शब्दों में बोलो, जो गंवई भाषा होती है उनमें कोई मर्यादा नहीं रहती। नास के मेटे तुम्हारी ठटरी बज जाए, एक दे सो गद बदे जे हो। अब क्या हो गया है, ये बुंदेलखंड की गाली है। अब ये बुंदेलखंड में चलेगी, गंवई भाषा है। ठटरी के बरे वो बहुत योग प्रयोग करते हैं ना तुम्हारा। हाँ, तो ये क्या है, ये बुंदेलखंड की भाषा है, देहाती भाषा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसमें मर्यादा का स्खलन हो, वो नहीं होना चाहिए। कई बार प्रवाह में ऐसी भाषा आ जाती है, बचिए। मनुष्य की बोली से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। बोलने के समय पूरा ध्यान रखना। कई बार बोलते हैं, उसके बाद सोचते हैं। भैया पहले सोच लो फिर बोलो, तौल करके बोलो तो लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो उपशांतम, शांत वचन, अगारहस्थम, गृहस्थों के द्वारा बोलने योग्य वचन न बोलो। जो गृहस्थों के योग्य नहीं है वैसा वचन बोलना, ये हिंदी कार ने गलत लिया। जो गृहस्थों की योग्य वचन, जिसको गृहस्थ बोलते हैं, वो गृहस्थ, घर गृहस्थी के वचनों का प्रयोग मत करो। बना ले, खाना बना ले, रोटी खा ले, आ ले, चले, ये कर ले, वो कर ले, ये तो पापकारक वचन भी आप लोग बोलना पड़ता है। वो वचन मत बोलो। गाली गलौज के अलावा भी जो पंच सुना से संबद्ध वचन हैं वो गृहस्थों के हैं। पीस लो, छान लो, भून लो, बुहार लो, बना लो, सुधार लो, ये तुम्हें क्या बोलना। अगाहस्तम का अर्थ ये भी ले सकते। फिर हिता, हितकारी, मितम, मित, अहेडनम, जिसमें किसी की अवहेलना या अवज्ञा न हो, तिरस्कार न हो। हेडन यानी तिरस्कृति। योगिनो भाषमानस्य विनियो वाची वाचिका, ऐसे जो योगी जनों के द्वारा वचन बोले जाते हैं उसको वाचिक विनय कहते हैं। ठीक है। अक्रियावर्णकम पापारंभ को बताने वाले वचन, पाप संबंधित वचनों का क्यों प्रयोग करें। अब मानसिक विनय क्या है। हित मित परिणामम विदधानस्य मानस, हित मित परिणामम विदधानस्य मानस। छठवां अक्षर हर्ष हो गया, ये इसलिए गड़बड़ है। हितम पापाश्रव परिणामम मुंचतो विनयो मतः। बड़े रचना में कभी कभी लेखकों को छंदों से समझौता भी करना पड़ता है। अनुष्टुप में छठवां अक्षर दीर्घ चाहिए, कम से कम पहले और तीसरे चरण में तो अनिवार्य था। इनके पहले
और तीसरे में ही गड़बड़ है ना। हित मित परिणामम पारपाश्रव परिणाम। तो ये बोलने में ऐसा लगता है कि 12-18 मात्रा में चले गए। हित मित परिणामम हो क्या है, कितनी 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 मात्रा है। तो हित मित परिणाम यानी मित परिणामम विद दधानस्य मानस, जो अपने मन में हित मित परिणाम को धारण करते हैं, और पापाश्रव परिणामम पाप के आश्रव करने वाले परिणाम यानी भावों को मुंच तो छोड़ते हैं, उसका नाम मानसिक विनय है। देखो एक प्रश्न लिया इनने, गुरु के प्रति किए जाने वाले कौन कौन से परिणामों से पापाश्रव होता है। गुरु द्वारा अपनी स्वेच्छाचारिता का निवारण किए जाने पर मन में परिणाम बिगड़ते हैं। परिणामों में क्रोध उत्पन्न हो जाने पर, शिष्य अविनयी या उद्दंड देखकर उसके प्रति गुरु की कृपा दृष्टि उठ जाने पर, तुमने उद्दंडता की, गुरु ने उपेक्षा की, तो परिणाम खराब हो सकते तुम्हारे। अर्थात मुझे मेरे गुरु अब पूर्ववत स्नेह नहीं करते, नहीं पढ़ाते, मुझे पूर्ववत अपने समीप नहीं बैठाते, मुझसे अब कोई वार्तालाप भी नहीं करते। इस प्रकार अन्य अन्य कारणों से गुरु के प्रति क्रोध, माया, मान रूप परिणाम रखने पर, गुरु की विनय में प्रमाद, अवज्ञा या अवहेलना करने पर, या निंदा करने पर, या उनके विपरीत चलने पर, तथा इसी प्रकार की अन्य भी कुछ चेष्टाएं करने पर पापाश्रव होता है। कब होता है? जो दुख समूह को बढ़ाने वाला ही है। तो ऐसे पापाश्रव के कारणभूत परिणामों का त्याग कर देना, और गुरु को जो प्रिय हो, जिससे स्वपर का हित हो एवं रत्नत्रय की वृद्धि हो, ऐसे परिणाम मानसिक विनय रूप होते हैं, जो सदा करने चाहिए। जीवन ठीक करोगे तो मरण ठीक होगा, ढंग से जियोगे तो ढंग से मरोगे। जिंदगी बेढंगी तो मौत ढंग की कैसे होगी। इसलिए जीवन संभालो, विनय पालो। समझ में आ गई? ठीक है ना। इत्ययं विनयोऽध्यक्ष परोक्षः स मतो गुरुः अप्रत्यक्षेऽपि या वृत्ति राज्ञा निर्देशचर्ययोः। इति अयम विनयो, अभी जितनी बातें मैंने की मानसिक वाचिक कायिक, ये सब विनय अध्यक्ष प्रत्यक्ष विनय। और परोक्षो समतो गुरु हो अप्रत्यक्षेपि या वृत्ति। गुरु के अप्रत्यक्ष रहने पर गुरु के प्रति जो विनय आदि का भाव होता है, उसको परोक्ष विनय कहते हैं। तथा आज्ञा निर्देश चर्ययो, गुरु के अभाव में उनकी आज्ञा और निर्देश रूप चर्या का पालन करना परोक्ष विनय है। सामने है तो ठीक, सामने नहीं भी हो तो आज्ञा का अनुपालन विनय है। मोक्ष का द्वार है, आगे आएगा। संयतानाम गहस्थानाम आरिकानाम च यथा आरिकानाम यथा यथम। संयतानाम गृहस्थानाम आरिकानाम यथा यथम। विनयः सर्वदा कार्यः संसारांतम ययासुना।
संयतानां गृहस्थानां आलिकानां यथा यथम विनयः सर्वदा कार्य संसारांतम यया सुना। करे संसारांतम ये सुना, जो संसार का अंत करने की ये आशा यानी इच्छा रखने वाले, जो अपने संसार का अंत करना चाहते। क्या कह रहे हैं? जो अपने संसार का अंत करना चाहते हैं, ऐसे मुनियों के लिए क्या करना है? संयता नाम, संयतों की विनय करें। गृहस्थानाम, गृहस्थों की भी विनय करें। आरिका नाम, आरिकाओं की भी विनय करें। कैसे? यथा यथम, जो उनके योग्य है। विनय संसारांतम ये सुना, तुम संसार का अंत चाहते हो ना, तो ये विनय तुम्हें करना ही चाहिए। ठीक है? तो ये विनय तुम्हें करना चाहिए। यथा योग। तो संयतों की विनय तो समझ में आती है, गृहस्थों की विनय मुनि महाराज जी कैसे करेंगे? अरे भाई, कोई भी गृहस्थ है तो उस गृहस्थ के लिए आपको मान तो देना पड़ेगा। वो एक रेपुटेड व्यक्ति है, वो परिवार का प्रमुख है, धर्म का आराधक है। आप उसको नौकर चाकर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, भले वो आपका चरण चंचरीक बनकर आए। एक बार की बात, एक स्थान पर एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो जन्मना जैन नहीं थे लेकिन जुड़ावा व्यक्ति था, जुड़ावा व्यक्ति और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, उस व्यक्ति से कोई गलती हो गई तो एक महाराज ने उनको बोल दिया सबके सामने, आपको तो कान पकड़ करके उठा बैठक करना चाहिए। बोल दिया। उन महाराज के पास वो व्यक्ति समर्पित था, लेकिन जब बोला कान पकड़ करके उठा बैठक करना चाहिए, उस आदमी ने बहुत गंभीरता का परिचय दिया। बाद में मुझे बताया, थोड़ी देर बाद बोले, महाराज जी मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, लेकिन आज आपने जो बात कही वो मुझे समझ में नहीं आई। मेरी ऐसी कौन सी इतनी बड़ी गलती नहीं कि आपने सबके बीच मुझे कान पकड़ कर उठने बैठने की बात कर दी। कम से कम मेरी अवस्था का तो आप ख्याल रखते, कम से कम मेरी अवस्था का तो ख्याल रखते। टूट गया आदमी, उसके बाद गया ही नहीं। हाँ, सुनो तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? हम अभी उसको उपदेश दे रहे हैं कि खुद को दे रहे हैं? कभी किसी को इस तरह के शब्द मत बोलो, आदेश परक शब्दों का प्रयोग मत करो। वो तुम्हारा शिष्य नहीं है, भक्त है। शिष्य के साथ सत्य धर्म का वचन प्रयोग करो, भक्त के साथ तो भाषा समिति ही प्रयोग करने चाहिए। समझ गए? सामान्य जनों के लिए भाषा समिति। शिष्य जो तुम्हारे निकट है, आप उसको डांट सकते हो, उसकी निर्भत्सना कर सकते हो, उसको कुछ भी कह सकते हो, उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपसे अटैच्ड है अंदर से। लेकिन आम जन को ऐसा नहीं। अटैच, वो भक्त भी निकट का भक्त। उसमें लिखा भाषा समिति और सत्य धर्म में क्या अंतर है? बोले सत्सु साधु वचनम सत्यम, शिष्यों को साधु वचन का कथन करना सत्य धर्म, और साधुसु असाधुसु हित मित्र प्रिय वचनम भाषा समिति।
भाषा समिति सबके साथ, अपनों के बीच सत्यधर्म में थोड़ा कड़ाई हो सकती है, वो हित के लिए बोलना भी पड़ता है, लेकिन इतना ध्यान रखो। तो संयता नाम गृहस्था नाम, अगर गृहस्थों को कभी आप करके बोले तो लोगों को लगता है, किसी को हम प्राय जितने बड़े लोग होते उनके साथ जी लगाते, तो आप हमारे साथ जी क्यों लगा रहे? क्या फर्क पड़ गया? हम जी लगा रहे हैं इसलिए लगा रहे कि तुम भी जी लगाना सीख लो। अब तुम ड्राइवर को भी ड्राइवर जी बोलना शुरू कर दो। बोलो ड्राइवर, गार्ड, ड्राइवर साहब बोलो ना, गार्ड साहब बोलो ना। हमारे पास शब्दों की कमी है। गार्ड इधर आओ, कई बार आ जाता है ऐसा नहीं। गार्ड साहब, ड्राइवर साहब, ये रिस्पेक्ट है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, मान देने से ही मान मिलता है। आप जितना मान दोगे उतना ही मान पाओगे। तो गृहस्थानाम संयतानाम गृहस्थानाम आरिकानाम च यथा यथम विनयः सर्वदा कार्य संसारांतम ययाशुना। भवांत करना है, विनय करो। आरिका का भी उसका रिस्पेक्ट करो, यथायथ उसके योग। अब मान लीजिए कोई आरिका है, आइए बैठिए, स्थान दीजिए। अभी क्या इंद्रनंदी नीति सार में क्या लिखा? विधर्मी साधु को भी आसन दो। अब कोई आरिका आ गई, यहाँ आ गई, अब कुछ नहीं है, चटाई तक नहीं है बैठने के लिए, जमीन में बैठ जाएगी, ठीक है। आप अपने आसन पे तो नहीं बिठा सकते, लेकिन कम से कम इतना इशारा कर सकते, देखो भाई आसन दो। ये भी तो विनय है। आचार्य श्री ने कहा कोई नमोस्तु कर रहा है और मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दे, ये भी उसकी विनय है। कोई आपका अभिवादन करे और आप उसको रिस्पॉन्स न दो तो क्या कहलाएगा? बोलो। अरे हम उसको इतनी देर से जय जय बोल रहे हो, देख ही नहीं रहा है। तो इसी तरह के हम इनको इतना नमोस्तु कर रहे हो, देख ही नहीं रहे। हाँ, हालांकि वंदना के काल में ही वंदना करनी चाहिए, दिन भर थोड़ी चलेगा। जब व्यस्त हैं तो आप क्यों नमोस्तु कर रहे हैं? उस समय आपने नमोस्तु कर लिया, काम हो गया। जब हम फ्री हों और दूसरों को आशीर्वाद दें, तुम्हें नहीं देता, तुम कह सकते हो। चलो, विनय, इनका हमेशा विनय करना चाहिए। किसके लिए? जो संसार का अंत चाहते हैं। विनयेन विना शिक्षा निष्फला सकलायते, विनयो ही फलम तस्या कल्याणम तस्य चिंतितम। विनय के अभाव में सारी शिक्षाएं निष्फल। क्या? अगर विनय नहीं तो तुम्हारा सब पढ़ा लिखा एक तरफ। और फिर क्या करें? विनयो ही फलम तस्या, तुम्हारी शिक्षा का फल क्या है? विनय ही है। इसलिए विनय ही उसके कल्याणम तस्य चिंतितम, उसको चिंतित कल्याण। विनयो शिक्षाय फलम, विनयन विपहुनस हौदी शिक्षा निरथया, विनयो शिक्षाय फलम, विनय फलम सब कल्याण। विनयो शिक्षाय फलम, यहाँ लिखा हुआ है विनयो मोक्षद्वारम, और विनयो शिक्षाय फलम, विनय फलम सब कल्याणम। ये जो इसमें लिखे हैं ना सब, उसमें कुछ इसमें के भी लिए। तो विनयन विपहुनस हौदी शिक्षा निरथया सभा, विनयो शिक्षाय फलम, विनय फलम सब कल्याण। विनयो मुखद, अच्छा आगे,
विमुक्ति साध्यते येन सामान्यम येन वर्धते सूरीराराध्यते येन संघ येन संघ प्रसाद्यते विनयेन विनाथेन निर्वृत्तिं यो यासति तरण्डेन विना मन्ये सतितिर्षि तिथि सति वारिधि विमुक्ति साध्यते न ये न विमुक्ति साध्यते जिससे मोक्ष की सिद्धि हो, मुक्ति सिद्ध की जाती। ये न सामान्यम वर्धते जिससे समानता बढ़ती है। ये न सूर्य आराध्यते जिससे आचार्य की आराधना होती है। और ये न संघ प्रसाद्यते जिससे संघ प्रसन्न होता है। तेन विनयेन बिना उस विनय के बिना यो निर्वृत्ति जो मोक्ष को या सती चाहता है, वो क्या चाहता है? स तरंडेन बिना, वह तरंड यानी नौका के बिना। वारधिम तितरसती मन्ने, ऐसा माने कि वो बिना नौका के समुद्र को पार करना चाहता है। जहाज के बिना समुद्र लांघा जा सकता है, तो विनय के बिना मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो विनयो मोक्षोद्धारो विनयादो संजमो तवो नानम विनय नाराहि जयी आयरियो शयल संघो। या सब संगो शयल संगो, क्या लिखा है इसमें? सब संगो। तरंडे न बिना, तरंडे न मिला लो इसको, देना पेंसिल। तो बिन्यो मोक्षदारो विनयेन संजमो तवो नान विनयेनाराहि जयी आयरियो शयल सब संगो। ये तरंडे न कर देना। हाँ बोलो। मोक्षदारो, मोक्षोदारम नहीं, मोक्षदारम, विनय मोक्ष का द्वार है। विनयादो संजमो तवो नानम, विनय से मोक्षदारम, हाँ मोक्ष का द्वार। मोक्षो ठीक नहीं है, मोक्षदारम को। विनयो मोक्षदारम, विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से संयम तप और ज्ञान है। विनय न आराही यदि, विनय से ही आचार्यों की आराधना, आयरियो आचार्य की आराधना होती है। और सब संगो, सर्व संग ही उससे आराधित होता है। और ले ले 4-5। कल्पाचार परिज्ञानम दीपनम मानभंजनम आत्मशुद्धि रवै चित्तम मैत्री मार्दव मार्जवम। विनय से क्या होता? कल्पाचार परिज्ञानम, कल्पाचार परिज्ञान क्या हमारे लिए करना है और क्या नहीं करना है, इसका विवेक होता है। दीपनम मान भंजनम, कल्पाचार विज्ञान दीपनम यानी कल्पाचार करने अकरने योग्य विवेक का प्रकाशन होता है। मान भंजनम यानी मान खंडित होता है। आत्मशुद्धि, आत्मा की शुद्धि होती है। अवैचित्यम यानी चंचलता मिट जाती है। और मार्दव, मैत्री मार्दव आर्जव, मैत्री मार्दव और आर्जव जैसे गुण प्रकट होते हैं। देखो यही गाथा कि आयार जीद कप्प गुण जीवना अत्त शोधि निझंझा अज्जव मद्दव लाघव भक्ति प्रहलाद करणम से। चलिए, कित्ती मेत्ती मानस भक्ति प्रहलादनम कीर्तिर लाघवम गुरु गौरवम
जिनेन्द्राज्ञा गुणश्रद्धा गुणा बैनैका मतः। गुण विनय के कौन कौन से गुण हैं? कीर्ति, जो विनय करता है उसका यशगान होता है। मैत्री, यानी उसकी सबके प्रति मैत्री होता है। अच्छा, मैं तो वो पढ़ रहा हूँ। भक्ति, यानी देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रगाढ़ अनुराग। प्रहलादनम, मन की प्रसन्नता। कीर्ति, यश। लाघवम, लघुता। गुरु गौरवम, गुरु के गौरव की वृद्धि। जिनेन्द्राज्ञा, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन। और गुणश्रद्धा, गुण समूह में श्रद्धा भाव। ये सब विनय का गुणा मता, ये विनय के गुण हैं। कीर्ति, मैत्री, मान का भंजन, गुरुजनों का बहुमान और तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन, ये सब गुणों की अनुमोदना, ये सब विनय के गुण हैं। आगे देखो एक और। विनयम न बिना ज्ञानम, दर्शनम चरितम तपः, कारणेन बिना कार्यम, जायते कुत्र कथ्यताम। कह रहे विनय के बिना क्या होता? ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं होता तो दर्शन भी नहीं होता, चरित भी नहीं होता, तप भी नहीं होता। क्यों? कारण बिना कार्यम कुत्र जायते, बिना कारण के कार्य होता है क्या? कथ्यताम, कहीं नहीं होता। इसलिए विनय को धारण करो। समस्ता संपद सद्यो, विधाय वशवर्तिनी, चिंतामणि रिवाभीष्टम, विनयः कुरुते न किम। कह रहे सद्यो समस्ता संपदा वशवर्तिनी, जो शीघ्र ही सभी संपदाओं को अपने वश में कर लेती है। और चिंतामणि इव अभिष्टम, जो चिंतामणि रत्न के समान अभिष्ट है, इसको किम न कुरते, ऐसे विनय को तुम क्यों नहीं करते? अवश्य करो। ये विनय चिंतामणि के समान है, ये सभी संपदाओं को वशवर्ती कर देती है। ठीक है, चलिए इतना है।